नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हो वॉइस ऑफ एमपी से। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच मंडी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ जो किसानों की आवक होती है, जो दूर दूर दराज से लोग अपनी उपज लेके मंडी में आते हैं। मंडी की लेकर आज बात करेंगे कि किस तरह से जो है किसान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पोस्ता दाना नीलामी को बंद हुए नीमच कृषि उपज मंडी में आज करीब 50 दिन होने को आए, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय, कोई समस्या नहीं हो पाया। जबकि चारों तरफ मंडियां चालू है, किसान नीमच की जगह कहीं और रुक कर रहे हैं। किस तरह से किसानों की परेशान हो रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान संघ के कोषाध्यक्ष नीलेश जी पाटीदार। बात करते हैं उनसे इस पूरे मामले में। नीलेश जी, वॉइस ऑफ में स्वागत है। जिस तरह से किसान परेशान हो रहा है, नीमच में पोस्ता दाना नीलामी बंद हुए करीब 2 महीने होने आए हैं। किसान बहुत परेशान हो रहा है, दूसरी मंडी के लिए रुक कर रहा है, भाव नहीं मिल पा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अभी जो नीमच की कृषि उपज मंडी में पोस्ता की नीलामी रुकी हुई है, इसको लेकर हम अभी गत 2 दिन पहले ही सचिव महोदय से मिले हैं और हमने उनसे भी यही आग्रह किया है कि पोस्ता मंडी को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि किसानों के पास अभी जो पैसे की ज़रूरत लगती है, और ऐसे में अभी वर्तमान में कुछ जिनसों जैसे लहसुन हुई, प्याज हुई, इनके रेट बहुत कम हैं। और ऐसे में यदि किसान को पोस्ता दाना ही एकमात्र सहारा अभी बचा हुआ है जिससे कि पैसा अच्छा मिल सकता है, और ऐसे में अगर वो मंडी बंद है तो किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो हमने इसको लेकर भी सचिव महोदय से यही निवेदन करा है कि व्यापारियों को साथ बैठकर प्रशासन, शासन जो निर्णय करना है जल्द से जल्द करे, ताकि किसानों को राहत मिले। क्या कारण है नीलेश जी कि जिस तरह से हम देखना चाहते हैं कि चारों ओर जो है मंडी पूरे मध्य प्रदेश में मंडी चालू है। मंदसौर की बात करते हैं, मंदसौर जावरा चालू है, नीमच में ही आखिर नीलामी क्यों बंद है? यही बात हमने सचिव महोदय से कही है कि यदि आप कोई मापदंड तय कर रहे हैं तो मंदसौर है, जावरा है, वहाँ पर मतलब लगातार मंडी चल रही है, तो वहाँ पर भी वही किसान पोस्ता दाना लेकर आ रहे हैं जो किसान यहाँ लेकर आते हैं। तो अब नीमच में ऐसा क्या हो गया अचानक से कि उसमें धोला पानी ऐसी कुछ बातें आ रही है कि इसमें ये ऐसा मिक्स है, वैसा है। तो अगर वो मंडियाँ चल सकती है तो यहाँ की मंडी भी चल सकती है। तीनों मंडियों के लिए मापदंड एक ही होना चाहिए। तो इस मंडी को जल्दी जल्दी चालू क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बात हमने रखी है। एक ही सरकार में दो नियम क्यों? मतलब पूरे मध्य प्रदेश में नीमच में मंडी बंद है, नीमच के व्यापारियों के यहाँ छापामार CBN छापामार कार्रवाई करती, दूसरी ओर क्यों नहीं? यही बात हमने कही है। मैं आपसे भी यही बात बोल रहा हूँ कि मंदसौर में ये माल बिक रहा है, जावरा में बिक रहा है, और किसान की जो पोस्ता दाना निकालने की जो एक पद्धति होती है, उस पद्धति से यहाँ का किसान भी निकालता है, वहाँ का किसान भी निकालता है। तो यहाँ के पोस्ते दाने में ऐसा क्यों बताया जा रहा है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। और हम यही बात उनसे हमने ये जवाब मांगा है कि साहब यहाँ की मंडी में ही क्यों, तो कि वो बोलते हैं कि इसमें कुछ धोला पानी कर ऐसा कुछ मिक्स आता है और उसकी छनाई होने के बाद हम खरीदेंगे। तो क्या ये प्रोसेस वहाँ भी अगर लागू है तो यहाँ हम लागू कर दें, व्यापारियों को समझाएं, क्योंकि जो मंदसौर और जावरा फॉलो कर रहे हैं तो उन चीज़ों को यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं ना। इसी बात को लेकर 11 अप्रैल को मंदसौर मंडी में एक बैठक हुई थी, जिसमें तीनों विधायक प्रतिनिधि, सांसद और वाणिज्यकर विभाग की आयुक्त जो है दीपा रस्तोगी भी थी, लेकिन वहाँ बैठ के इस चीज़ का निर्णय निकलने वाला था, लेकिन आज तक इसका कोई हल नहीं निकला। क्या कारण? अब कारण तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये लोग अगर बैठे हैं और निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको समझना चाहिए। हम तो लगातार, क्योंकि लगभग 50 दिन हो गए हैं पोस्ता मंडी बंद हुई है, और हमने 3-4 बार हम खुद व्यक्तिगत ज्ञापन दे चुके हैं उस चीज़ को लेकर कि मंडी शीघ्र चालू की जाए। अब वो लोग निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं, वो समस्या पर है। से 2 व्यापारियों पे CBN की कार्रवाई, उसको लेकर व्यापारियों में भय बैठ गया और अचानक से इन्होंने मंडी बंद कर दी है, और अभी 2 महीने बीत जाने के बाद भी मंडी चालू नहीं हो रही। तो क्या व्यापारियों को किसका भय सता रहा है? नहीं, भयभीत होने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि व्यापारी उसमें कुछ अलग से कुछ मिला रहा है ऐसा तो कुछ दिखने में नहीं आता है, क्योंकि जो सीधे किसान जो पोस्ता दाना निकाल कर देता है वही व्यापारी उसको लेकर प्रोसेसिंग करते होंगे, पैकिंग कर बेचते होंगे। तो मुझे लगता है डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको भी व्यापार करना चाहिए, और शासन प्रशासन के साथ बैठकर बात कर जो भी बीच का रास्ता निकलता है उसको निकाल कर यथाशीघ्र पोस्ता का नीलामी शुरू करनी चाहिए। अगर हम बात करें किसानों की, तो अभी जो सबसे अच्छा भाव पोस्ता दाना का ही मिल रहा है मंडी में। नीमच में जिस तरह का भाव मिलता है और मंडी में भाव नहीं मिलता। ऐसे में अभी त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं, त्यौहार चल रहे हैं, अभी नवरात्रि, दशहरा, दिवाली सब आने वाले हैं। ऐसे में अगर मंडी बंद होती है तो किस तरह किसान परेशान होंगे? किसान तो देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी चूँकि सोयाबीन की फसल भी पककर तैयार होने वाली है, और ऐसे में
इस फसल को समेटना मतलब संग्रहित करना और अगली फसल लगाना, ये जो बीच का कालखंड जो रहता है इसमें किसान को बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता रहती है। और ऐसे में मंडी और आगे से जैसे त्योहारी सीजन भी आ रहा है, तो कुल मिलाकर अभी किसान का खर्चा ज़्यादा होने वाला है, तो उसको पैसा बहुत ज़रूरी हो गया है, पैसा ज़रूरत है, तो ऐसे में मंडी चलना चाहिए। दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अन्य जिनसों के उतना भाव नहीं मिल रहा है किसानों को अभी, तो मजबूरन किसान को फिर कम दाम पर अपनी दूसरी उपज बेचना पड़ रही है, तो किसान को दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो पोस्ता दाना नहीं बिक रहा और दूसरी जो फसल उसके पास है उसको सस्ते रेट में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो पोस्ता मंडी ही एक विकल्प था और बहुत से किसानों पर अभी पोस्ता पड़ा हुआ है, वो परेशान हो रहा है बेचारा। वो लेकर जाता है तो मंदसौर या जावरा जाना पड़ रहा है, तो उसको किराया भाड़ा अतिरिक्त वहन करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर स्थानीय मंडी चलती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। क्या अपील करना चाहेंगे आप सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि किसानों के हित में जो भी सर्वमान्य निर्णय हो उसको तुरंत लागू करें और व्यापारी साथ में बिठाएं, प्रशासन शासन बात करें, क्योंकि मुझे लगता है कि बातचीत ही एक समस्या का समाधान बातचीत के द्वारा ही हो सकता है। केवल मंडी बंद कर हम बैठे रहेंगे तो उसमें तो परेशानियां बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। तो ये थे हमारे साथ किसान संघ के कोषाध्यक्ष निर्जी पाटीदार, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से किसान परेशान हो रहा है, अभी सबसे अच्छा दाम जो है पोस्ता दाना का ही मिलता है और ऐसे में त्योहारी सीजन हमारे आने वाले हैं, जल्दी ही मंडी को निगरानी चालू की जाए ताकि किसानों को जो है उनकी उपज बिक सके, उनके पास पैसा आ सके और बाज़ार नीमच की बाज़ार की जो हालत होती है उसमें वापस रौनक लौट के आ सके। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की खास रिपोर्ट।